हाय कैसोदीज। सो क्लास 12th ये टाइटल ही आपको अभी कुछ समय के लिए ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि अब इसके बाद में सीधा बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं एंड देन फाइनली आप लोग क्लास 12th को क्लियर करके अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएंगे और कुछ जिंदगी में बेहतर करियर ऑप्शंस की तरफ बढ़ जाएंगे। सुनाओ, अभी ये एक्साइटमेंट लग रही है ना कि यार फाइनली हमारी ये जो 12 साल की जर्नी है अब खत्म होने को आई है। पर क्या ये जर्नी आप ऐसे ही प्लेन प्लेन खत्म कर दोगे या आप सच में इसको रिमार्केबल बनाना चाहते हैं? यार तभी तो ना मजा आता है क्लास 12th के मार्क्स देखने में कि आपने पूरे 12 साल जो अपने स्कूल में पढ़ाई की है फाइनली आपको ये एक ऐसा अचीवमेंट जैसा नजर आता है कि यार मैंने क्लास 12th पे ये नंबर मेरा आया है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि नंबर वंबर मैटर नहीं करते हैं, बट यार अपने लिए तो करते हैं ना, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तो करते हैं। आप लोग इतना पढ़ते हो तो जब मार्क्स आते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो हाँ, अभी यार ये जो आपके अंदर का जोश है ना, मुझे कुछ कुछ बच्चों के अंदर ऐसा लग रहा है कि मैम मोटिवेशन नहीं आ रहा, मैम पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अभी भी आपकी रीले पे रीले चल रही है। अगर ऐसा है बेटा तो सुनो यार, एक रियलिटी चेक ले लो। अब आपके पास में केवल और केवल 20वीं दिन में ज्यादा बोलूंगी यार, आपके फेब्रुवरी 15 16 से 17 को आपका फिजिकल का पेपर है। तो यार हमारे पास बिल्कुल भी अब समय रह नहीं गया है। अभी भी सही समय है, जाग जाओ, क्योंकि आपके पास मोटा मोटा सिर्फ 10 से 15 दिन रह गए हैं अपने एग्जाम को तैयार करने के लिए। ठीक है। एंड उसके बाद में जब आपके एग्जामिनेशंस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जैसे ही पहले एग्जाम होगा उसके बाद आप फुल सिलेबस को एक साथ कभी नहीं पढ़ेंगे। फिर आप आप सब्जेक्ट वाइज ही आगे जाएंगे, है ना। जैसे आपका हिंदी का है तो आप हिंदी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश का है तो इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, मैथ्स का है तो मैथ्स ही पढ़ रहे होंगे, दूसरा सब्जेक्ट आप छूते भी नहीं है। ऐसा ही होता है। तो चलो यार, मैं अब आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे एकदम ऐसे अच्छे से जगाना चाहती हूँ। मेरे सामने होते ना पकड़ के तुमको ऐसे हिला देती तुम्हारा दिमाग कि भाई अब जाग जाओ, देख लो, ठंडा ठंडा पानी मुंह पे डाल के रियलिटी देख लो कि तुम्हारी जिंदगी में अब क्या होने वाला है बेटा। क्या होने वाला है? तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम आ रहा है। अभी भी अंदर से वो वाइब नहीं आ रही है तो प्लीज एक बार डेट शीट खोल के देख लो, समय ज्यादा रह नहीं गया है। और डेट शीट खोलने के बाद ना एक बार अपना खुद का रियलिटी चेक कर लेना। ठीक है। करना कुछ नहीं है, बैठो एक प्लेन पेपर ले लो। ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख दो, चाहे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट होंगे ना तुम्हारे पास में, और कई बच्चों ने एडिशनल भी एक लिया होगा। तुमने सारे सब्जेक्ट्स, तुम्हारा फिजिक्स है, तुम्हारा केमिस्ट्री है, तुम्हारा बायो है, सारे सब्जेक्ट जो भी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, व्हाटएवर सब्जेक्ट यू हैव, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हो उस प्लेन पेपर पे लिखो। एंड वहां पे बेटा सबसे पहले तुम वो चैप्टर लिखो जो तुमको अच्छे से आते हैं। जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर्स जो तुमको आते हैं। ठीक है। उसके बाद आएंगे तुम्हारे वो चैप्टर जो तुमको थोड़ा मीडियम मीडियम आते हैं। ठीक है। सो सम चैप्टर्स वुड बी लाइक इजी फॉर यू, देन देयर विल बी मीडियम फॉर यू, एंड देन देयर विल बी सर्टेन चैप्टर्स व्हिच विल बी हार्ड फॉर यू, जिसमें तुमको अभी भी लग रहा है कि मुझे अभी भी फाइनल रिवीजन करने की जरूरत है, दोबारा से अपने नोट्स को टटोलने की जरूरत है, दोबारा से मेहनत करने की जरूरत है। तो ऐसा तुम एक पूरा चार्ट हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का बनाओ। बेटा जैसा ही तुम ये बनाते हो ना, तुम्हारा ना दिमाग एकदम क्लियरली समझ में आता है कि अभी तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से शुरू करोगे, फिर से इजी से शुरू करोगे? नहीं, अब तुम वो हार्ड चैप्टर्स उठाने वाले हो। सबसे पहले तुम वो हार्ड चैप्टर्स को निपटाओगे। भाई अभी के अभी प्रण ले लो कि मैं वो सारे हार्ड चैप्टर्स को इस हफ्ते बैठ के करूंगा या करूंगी। बताओ, ले रहे हो प्रण? अगर लिया है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि यस आई ओथ, आई एम टेलिंग, मैम प्रॉमिस, मेरे को प्रॉमिस चाहिए अभी तुम्हारा कि हाँ मैं इस पूरे हफ्ते में सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाला हूँ, कोई बैकलॉग नहीं छोड़ने वाला या छोड़ने वाली। देखो बेटा, अगर तुमने इतना कर लिया, अब पूछोगे कि मैम क्या पूरा पूरा सारा कुछ पढ़े, तो फिर तो तुम्हारा एक चैप्टर में एक दिन निकल जाना है। ऐसा कुछ नहीं करना। जस्ट डू इट योर नोट्स वाइज, जो तुमने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखे होंगे उन्हीं को दोबारा से पढ़ो। सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से इस हफ्ते में तुम निपटा दो, है ना। तो तुम अगर पूरा का पूरा ये चीज, ये टास्क अगर तुम कर लेते हो बेटा, तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान होने वाली है ना, मैं बता नहीं सकती। ठीक है। तुम्हारे दिल पे से एक जो दिल पे भारी सा पत्थर रखा होता है ना, हार्ड टॉपिक्स को देख के, डिफिकल्ट टॉपिक्स को देख के अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही होती कि इसको खोल भी ले या इसको देख भी ले,
बेटा एक बार दिल पे पत्थर रख के कर डालो यार ये, एक बार तुमको तुम्हारे कलेजे को बहुत दुख होगा, लेकिन एक बार कर डालो, मैं बता रही हूँ यार, तुम्हारा आगे तक का जो तुम्हारे आगे के एग्जाम भी आएंगे ना, उसमें तुमको ये टेंशन नहीं होगी कि यार अब जब केमिस्ट्री का पेपर आएगा ना तो मेरा तो ऑर्गेनिक पूरा पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी अभी वो कर चुके होगे। और बेटा स्पीड तुमको 2x 3x लानी पड़े, है ना, अब नॉर्मल स्पीड से काम नहीं चलेगा कि मैम हमें तो एक दिन में एक ही चैप्टर कर पाते हैं, नहीं, तुम्हारे पास समय रह ही नहीं गया, ऐसा समझो कल तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर है, तो आज तुमको वो सारे हार्ड टॉपिक्स खत्म करने हैं। आप चाहे तुम इसको डे वाइज ले लो कि मेरे को हार्ड चैप्टर्स आज सारे केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, या तुम एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट का भी निपटा सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, तुमको कैसे करना है, ठीक है। वंस यू डू दिस देन यू कैन मूव ऑन टू द मीडियम वाले चैप्टर्स, उसमें तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम 3-4 दिन में आसानी से 3 to 4 डेज में अपने मीडियम वाले चैप्टर भी कवर कर दोगे। इजी के लिए समय बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, फिर जब एग्जामिनेशंस के बीच में छुट्टी आएंगे उसमें तुम इसको इजीली कवर कर लोगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप तुमको क्या करना होगा, अब वंस यू हैव डन दिस, देखो पहली बात तो होता है, एक होता है ये प्लान है, ये मैम ने बताया ये एक प्लान है, ठीक है, तुमने प्लान सुन लिया, ठीक है, कूल, वेरी कूल, लेकिन क्या तुमने प्लानिंग की, प्लान और प्लानिंग में बहुत फर्क होता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू, मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता यार तुम लोगों का कौन सा डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं तुमको सिर्फ बता सकती हूँ कि तुमको कैसे प्लान करना है, लेकिन जब तक पेन उठा के प्लानिंग नहीं करोगे, एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, तो तुम्हारी हर चीज से विजन ही रह जाएगा, ठीक है। अ प्लान विदाउट एन एक्शन इज जस्ट अ विजन, अगर तुम उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो तुम्हारा ये बैकलॉग कभी खत्म नहीं होने वाला, चाहे पेपर खत्म हो जाएंगे लास्ट तक भी यही करते रहोगे, एंड मोमेंट तक भी पेज ही पलटते रहोगे कि ये भी पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, ठीक है। ये सब मत करो यार, स्ट्रेस ही होता है, इससे और कुछ नहीं होता। तो अभी मैक्सिमल अपना जितना एफर्ट हो सकता है लगा दो सारा, है ना, प्लानिंग करो, बैठ के जो मैंने तुमको टास्क दिया है उसको करो, उसको निपटाओ, एंड उसके बाद में देखो, मैं ना ज्यादा कुछ बोलने ही नहीं आई हूँ, ये एक मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं तुमको ज्यादा चीजें यहाँ करने को बोलूंगी ही नहीं, बहुत हाई फाई में बात कर ही नहीं रही, मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सारी बात कर रही हूँ कि जब मैं स्टूडेंट थी तो लास्ट के टाइम पे मैं क्या करती थी, लास्ट के टाइम पे मेरा बस ये होता था यार, अभी मेरे पास जो ये 8-10 दिन है, मुझे पता है अभी एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो उसके मैं एक हफ्ते से पहले ही हम लोग क्या करते हैं ना, उसी सब्जेक्ट का पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उससे पहले का 8 से 10 दिन मैं यूज करती थी अपने फुल पूरा सिलेबस के लिए, एंड आई यूज टू जस्ट कवर ऑल द हार्ड टॉपिक्स, और ये सच में बेनिफिशियल होता है भाई, दिल से ना बहुत बड़ा बोझ निकल जाता है, तो तुमको ये करना होगा। एंड बेटा अभी 10 दिन के अंदर तुमको ये पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, तुम बिल्कुल हार्ड से इजी सब्जेक्ट्स की तरफ जाओगे, सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो, जैसे सब्जेक्ट्स में भी, ये तो मैंने तुमको टॉपिक बोला, इवन यू कैन गो इट सब्जेक्ट वाइज, लाइक तुम पहले ही 1-2 दिन जो है बिल्कुल ऐसे वाले सब्जेक्ट उठाओ जिसमें तुमको सबसे ज्यादा डर लगता है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, उनको फिजिक्स या केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डर लगेगा, उसके बाद इट कुड बी मैथ्स, उसके बाद इट कुड बी बायो, उसके बाद इंग्लिश तो बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे उसको हल्का ले लिया है, तो उसको बिल्कुल लास्ट में ही आप लोग रखते हो, क्योंकि हो भी जाता है ना, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, तो भाई बिल्कुल ऐसे ही जाना है, हार्ड से इजी सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ना है आपको, ताकि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जो है बढ़ता चला जाए कि भाई अब बोर्ड एग्जाम्स में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा तो 95 प्लस जाना ही जाना है। now once you do this, उसके बाद students, once you have done this part of your work, इसके बाद तुम यार कम से कम 4 से 5 दिन बैठ के बस सैंपल पेपर लगाओ, बस सैंपल पेपर, सिर्फ सैंपल पेपर लगाओ, क्योंकि मुझे पता है, देखो तुम्हारे पास समय ज्यादा अब रह नहीं गया है, वैसे तो मैंने तुम्हें बहुत टाइम से बोला था कि यार पूरा 1 महीना में 15 दिन बैठ के सैंपल पेपर लगाने हैं, अब मुझे नहीं पता तुम में से कितनों ने फॉलो किया है, पर लेकिन अगर तुम मुझे अभी भी कहोगे कि मैम हमारे पास समय नहीं बचा है सैंपल पेपर के अभी भी करने हैं, बेटा एक बार तसल्ली के साथ, चाहे सॉल्व मत करना, स्पेशली अगर मैं बायो की बात करूं तो आप लिख लिख के मत देखना, बट क्वेश्चंस को एक बार देख लेना प्लीज, सैंपल पेपर से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न होता है, किस तरह के क्वेश्चन
क्वेश्चंस आते हैं और बेटा आपको रेपिटेटिवली वैसे सवाल मिल भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है सैम्पल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, तो वो मजा तुमको बाद में आएगा जब तुम्हारे सैम्पल पेपर्स हो जाएंगे। तो सैम्पल पेपर्स करने हैं विदाउट एनी ऑप्शन, तुमको सैम्पल पेपर्स करने ही होंगे। तुमसे जितने हो कर लेना यार, पर करना जरूर, ठीक है? सैम्पल पेपर स्किप नहीं करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो ये तुम्हारा बिल्कुल आखिरी का समय है, ठीक है? आखिरी बोलते हैं ना जिसको, एक आखिरी जंग तुम्हारी ये होने वाली है, लास्ट लेवल होने वाला है। इसके बाद में तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे पास ये समय है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। ये 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर भी तुम अपनी पूरी की पूरी बाजी को जीत सकते हो। लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी हाईली मोटिवेटेड। डरना बिल्कुल नहीं है, पेपर इजी आता है, बस तुमको चाहिए मेहनत। एक अच्छे बच्चे की तरह बस मेहनत करते चले जाओ, पूरा अपना पढ़ाई पे फोकस करो, दिमाग को अच्छे से रेस्ट भी देना है। ऐसा नहीं कि बस तुमको प्रेशर ही प्रेशर लेना है। अपना टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे सारी चीजें करनी है, और सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और प्लीज अगर मेरी मानो तो आज के आज ही अपने सारे सोशल एप्स को डिलीट कर दो बेटा। सिर्फ 1 महीने के लिए कह रही हूँ, इन सोशल एप्स को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू यू, दे आर ओनली डेटोरेटिंग योर परफॉर्मेंस। इसके अलावा ये तुम्हारी जिंदगी में कुछ और वैल्यू ऐड नहीं करने वाले। तो यार तुमने सारा साल तो किया ही है ना यार, 1 महीना बस दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर दोगे तो तुम नहीं जानते यार तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। करके देखो, बहुत मजा आएगा। अगर फोन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो फोन को भी उठा के रख सकते हो साइड पे। जो ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो यूट्यूब पे, डेस्कटॉप पे ले लो, लैपटॉप से ले लो, कैसे भी ले लो, ठीक है? प्लीज डू फॉलो इट। और जिस जिस बच्चे ने अपना सोशल ऐप आज ही डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी तुम यूज करते हो, स्नैप, वट जो भी तुमने यूज किया है, अगर आज डिलीट कर दिया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई रियली वांट टू सी कि तुम अपने एग्जाम के लिए कितने ज्यादा फोकस्ड हो। चलिए, मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।